ऐसा मुख्यमंत्री जिसने बिहार को जंगल राज से निकालकर सुशासन का टैग दिलाया, जिसने सड़कें बनाई, बिजली लाई, स्कूल सुधारे, लेकिन जब भी मौका मिला राजनीतिक दरी ऐसे पलटी कि खुद ही भारतीय राजनीति के पलटू चाचा बन गए। कभी लालू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जेपी आंदोलन की आग में तप कर निकले, फिर मौका मिलते ही उन्हें परिवारवाद और जंगल राज का तमगा देकर बीजेपी की गोद में जा बैठे। लेकिन फिर 2010 में क्या हुआ? राजनीतिक विद्वान कहते हैं कि प्रधानमंत्री पद की लालच सिर चढ़ी और अखबार में छपी एक तस्वीर ने ऐसा बवाल काटा कि नरेंद्र मोदी के लिए रखा डिनर ही कैंसिल कर दिया। क्या यह सिर्फ 2002 की गुजरात दंगे की घटना थी जिसका गुस्सा नीतीश बाबू को आया, या फिर 7 सर्कुलर रोड पर बैठे नीतीश कुमार की आंखें 7 रेस कोर्स रोड यानी दिल्ली की कुर्सी पर थी? आखिर क्यों वही नीतीश कुमार जो शराबबंदी लागू कर महिलाओं के मसीहा बने, 11 साल पहले उन्हीं ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ब्लॉक लेवल तक शराब के ठेके खुलवाए थे? और सबसे बड़ा सवाल, 2013 में बीजेपी को छोड़कर लालू के साथ गए, 2017 में लालू को छोड़कर फिर बीजेपी के साथ आए, और 2022 में बीजेपी को छोड़कर फिर लालू के साथ आए, और 2024 में फिर से यू टर्न। क्यों और कब तक चलेगा यह पलटी मार पॉलिटिक्स? क्या नीतीश कुमार की यह मजबूरी है या फिर सत्ता का जुगाड़? आज हम खोलेंगे पलटू चाचा की इस अनोखी राजनीतिक यात्रा के पन्ने। नमस्कार, मैं हूं जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। 1970 का दशक था। नीतीश कुमार और लालू यादव की दोस्ती की कहानी पटना यूनिवर्सिटी के गलियारों से शुरू हुई। दोनों जेपी आंदोलन की उपज थे, साथ में लाठियां खाई, जेल गए और जनता दल के मंच पर अपनी जगह बनाई। 1990 में जब जनता दल जीती तो नीतीश ने ही विधायकों को जोड़कर लालू को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। लेकिन राजनीति में दोस्ती उतनी ही टिकाऊ होती है जितनी बिहार की सड़कें 1990 के दशक में थी। लोग कहते हैं कि लालू की जातीय राजनीति यानी MY समीकरण नीतीश को रास नहीं आई। उन्हें विकास और सेक्युलर सोच वाला नेता कहलाना पसंद था। 1994 में नीतीश ने लालू से अलग होकर समता पार्टी बनाई। यह लालू के खिलाफ उनका पहला खुला विद्रोह था। इसके बाद आया चारा घोटाला। लालू ने जब इस्तीफा देकर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया तो नीतीश को मौका मिल गया। उन्होंने परिवारवाद और जंगल राज का नारा बुलंद किया और 1999 में बीजेपी से हाथ मिला लिया। 2005 में NDA यानी नीतीश और बीजेपी गठबंधन की जीत हुई। लालू राबड़ी का 15 साल का शासन खत्म हुआ और नीतीश कुमार सुशासन बाबू बन गए। सड़कें, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, बिहार की किस्मत पलटने लगी। लेकिन सुशासन बाबू की आंखें अब पटना से हटकर दिल्ली के 7 रेस कोर्स रोड पर थी। वही एंट्री होती है नरेंद्र मोदी की। जून 2010 में पटना में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। नीतीश ने डिनर इनवाइट किया, लेकिन एक गुजराती अखबार में विज्ञापन छपा जिसमें नरेंद्र मोदी नीतीश का हाथ उठाए खड़े थे। नीतीश बाबू तिलमिला उठे। उन्होंने तुरंत डिनर कैंसिल कर दिया। कारण, उन्हें चिंता थी कि इस फोटो से उनकी सेक्युलर छवि को नुकसान पहुंचेगा, खासकर 2002 की गोधरा घटना के बाद। साल 2013 में PM पद के उम्मीदवार के नाम पर नीतीश कुमार ने बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। यह उनका दूसरा और सबसे बड़ा राजनीतिक पलट था। सवाल यह है कि नीतीश को पलटू राम का तमगा कब मिला? 2014 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। उनकी दिल्ली जाने की चाहत मटिया मेट हो गई। नीतीश ने हार की जिम्मेदारी ली, इस्तीफा दिया और एक दलित नेता जीतन राम मांझी को CM बना दिया। लेकिन एक साल में ही CM मांझी को हटाकर वह फिर से खुद CM बन गए। फिर 2015 में बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने अपने पुराने दुश्मन यानी लालू यादव के साथ महागठबंधन बनाया और चुनाव जीत गए। 2017 में लालू के बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन का नारा देते हुए नीतीश ने लालू को छोड़ दिया और दोबारा बीजेपी के साथ आ गए। लालू यादव ने इसे विश्वासघात कहा। यह पलटी इतनी घातक थी कि लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने उन्हें पलटू राम या पलटू चाचा का तमगा दे दिया, जो आज भी उनकी एक पहचान का हिस्सा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2022 में फिर से बीजेपी को छोड़ा और लालू के साथ आकर तेजस्वी को डिप्टी CM बनाया और 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर NDA में लौट आए। पलटू चाचा की कहानी सिर्फ दोस्ती और दुश्मनी की नहीं, बल्कि सत्ता में बने रहने के एक अटल जुगाड़ की भी है। नीतीश कुमार ने यह साबित कर दिया कि राजनीति में ना कोई पक्का दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन। उनका हर यू टर्न, हर पलटी मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाने या अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को साधने के लिए चली गई एक चाल ही रही है। उनके समर्थकों के लिए यह सत्ता की चाबी है
जो जरूरत के हिसाब से किसी भी ताले को खोल सकती है। लेकिन आलोचकों के लिए यह सिर्फ पलटू चाचा है। 2025 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। क्या पलटू चाचा एक और पलटी के लिए तैयार है, या फिर इस बार उनकी साख को जो धक्का लगा है वह उन्हें 7 सर्कुलर रोड से बाहर कर देगा? बिहार की जनता इस सियासी ड्रामे पर अपनी फाइनल मुहर लगाएगी। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया.com।